एक जंगल में बहुत बड़ी नदी बहती थी। वो एक बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट था। वहाँ दुनिया भर से लोग और टूरिस्ट आते थे। वहाँ कई किस्म की गाड़ियाँ थी। कुछ लोग घोड़े पर भी सवारी करते थे। वहाँ एक आउटडोर अम्यूजमेंट पार्क भी था। बच्चे वहाँ खेलते थे और मौज मस्ती करते थे। वहाँ बहुत सारे ठेले थे और उनमें कई किस्म के वस्तुएं बेचा करते थे, जैसे पेप्सी, सोडा, कोक, आइसक्रीम वगैरह। पुलिस वहाँ जब तब आती थी और विदेशी यात्रियों की तलाशी लेती थी कि कहीं वो नशीली पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रहे। एक दिन वहाँ दो व्यक्ति आए। उनका नाम था ढोलू और बोलू। ढोलू: यार भोलू, हमने जो सोचा है उसके लिए ये जगह एकदम बढ़िया है। भाई तुमने बहुत बढ़िया जगह ढूंढा है यार। भोलू: अरे तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने कहा था ना, यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। अपने धंधे के लिए यही सही जगह है। गोवा की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे विदेशी आते रहते हैं। देख कितने सारे लोग हैं। तब ढोलू: हाँ ठीक है यार, चलो अपना काम शुरू करते हैं। पहले ये पता लगाते हैं कि ठेला किराए पर कहाँ मिलेगा। इस तरह उन्होंने एक ठेला किराए पर लिया। उस ठेले पर उन्होंने एक बोर्ड लगाया, जंगल जूस। पहले उस ठेले को धकेलते हुए वो उस ठेले के पास पहुँचे जहाँ पेप्सी बेचा जा रहा था। फिर ढोलू उस पेप्सी वाले से: भैया अब मुझे कुछ पेप्सी के बोतल चाहिए। एक बोतल कितने का है? यूं उसने जो बोतल दिए उसे अपने ठेले पर रखा। यूं सारे ठेलों से उसने आइसक्रीम, फ्रूट सलाद, कोक, स्प्राइट, आइस क्यूब्स सब उसने अपने ठेले पर सजाया। ये सब देखकर दूसरे ठेले वालों को समझ में नहीं आया कि ये कर क्या रहे हैं। एक ठेले वाला: भैया तुम दोनों हो कौन, और हम सब से ये सब खरीद कर आप लोगों ने अपने ठेले में क्यों रखा है, और ये बोर्ड लगाया जंगल जूस, ये है क्या चीज? तब ढोलू: हम भी आपकी तरह धंधा करने आए हैं। आप लोगों से जो हमने वस्तुएं खरीदी हैं, इसी से हम एक जूस बनाएंगे और बेचेंगे। उसी का नाम जंगल जूस है, यानी वन रस। इसे पीकर लोग जंगली जानवरों की तरह चिंघाड़ने लगेंगे। ये केवल हम दोनों ही जानते हैं कि ये जूस बनाते कैसे हैं। इस तरह ढोलू ने एक प्लास्टिक कैन पकड़ा अपने हाथों में और गोलू उसमें पेप्सी, स्प्राइट और दूसरे सब जूस मिलाने लगा और ढोलू एक कड़छी से उन सारे जूसों को मिलाने लगा। इस तरह वहाँ जंगल जूस बनकर तैयार हुआ। अब ढोलू: आओ भाई आओ, जंगल जूस पियो। एक बार पियोगे तो बार बार मांगोगे। तब भोलू: Come on foreigners, this is a magical juice. This is exclusively for you. Come and enjoy this divine taste. यूं सब आकर वो जूस पीने लगे। वो जूस पीने के बाद सब झूमने लगे और नाचने लगे। यूं लग रहा था मानो वो सब नशे में हैं और सब एक और ग्लास जूस दो भाई कहकर और ग्लास जूस लेकर पीने लगे। बाकी सब ठेले वालों के समझ में कुछ नहीं आया। सब देखते रह गए। यूं हर रोज वो अपने ठेले को लेकर आते थे और दूसरे ठेले वालों से वो जूस खरीदते थे। उन्हें मिलाकर वो जंगल जूस तैयार करते थे, फिर उसे बेचते थे। लोग उस जूस को पीकर झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए वहाँ मौज मस्ती करते। ये सिलसिला चलता रहा। दूसरे ठेले वालों के पास कोई ग्राहक नहीं गया तो उनका धंधा एकदम ठप पड़ गया। तब उन्हें गुस्सा आया। वो सब मिलकर पुलिस स्टेशन गए और एसआई से इन दोनों के खिलाफ शिकायत की। एसआई: कोल्ड ड्रिंक पीकर नाचते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? ठीक है तुम लोग जाओ, और हाँ किसी को पता ना चले कि तुम लोग यहाँ आकर शिकायत करके गए हो कहकर उन्हें भेज दिया। बाद में सब पुलिस वाले एक पेड़ के पीछे जा छिपे और ढोलू और भोलू को जूस बनाते हुए देखने लगे। तब उन्होंने देखा कि ढोलू और भोलू उस जूस में नशीली पदार्थ मिला रहे हैं। एसआई ने उन्हें पहचान लिया। वो अपने आप से: अरे कमबख्तो, तुम दोनों तो गोवा में नशीली धंधा करते थे।
वहाँ काम छोड़कर यहाँ आ गए? ठहरो, अभी तुम दोनों की खबर लेता हूँ। यूं कहकर पुलिस ने उन दोनों को घेरा, उन्हें खूब मारा, फिर जेल में डाल दिया। बांद्रा में बिना कोई काम काज करे बेकार के दो युवक घूमते रहते थे। उनका नाम था रमेश और सुरेश। रमेश के पिता एक मछुआरा हुआ करते थे, तो सुरेश के पिता मजदूरी का काम करते थे। लेकिन ये दोनों घर से पैसे लेकर ऐश करते थे और समय बर्बाद करते रहते थे। एक बार सुरेश, अरे बड़े बड़े करोड़पति वेकेशन के नाम पर विदेश वगैरह जाते रहते हैं, वैसे तो हम नहीं जा सकते ना, इसलिए कुछ नया सोचकर करते हैं। यूं कहा तो रमेश, एक काम करते हैं रे, समुद्र के बीच एक द्वीप है, वहाँ पर जाकर पिकनिक मनाते हैं, फिर वहाँ फोटोज लेकर बैंकॉक या मॉरिशस गए हो ऐसा झूठे पोस्ट डालेंगे, क्या कहते हो? उसके लिए मेरा पिताजी का नाव भी तैयार है। यूं कहा। इस तरह दोनों कैंपिंग इक्विपमेंट लेकर नाव में निकल गए। उस द्वीप में जाकर वहाँ सेल्फी लेने लगे। उन्हें फोन में अपलोड करते वक्त कुछ आदिवासी उन्हें बांध से घेर लिए। दोनों डर गए। वे जिंगो 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 यूं पुकार रहे थे। उन दोनों को एक लकड़ी पर बांधकर उठाकर ले जा रहे थे। तब रमेश, अरे ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? इनकी भाषा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं हम चलेंगे तो पैर दर्द होगा सोचकर इतना इज्जत देकर लेके जा रहे हैं क्या? यूं कहा सुरेश। इतना अच्छा आशा भी मत रखो, क्या करेंगे क्या नहीं आगे ही पता चलेगा। यूं कहा। वे एक जगह पर ले जाकर उनके नायक को उनके बारे में बताए तो वो हु हा कुंबाशिया गुआ है हु हा। यूं कहा तो रमेश, क्या है रे वो, हमारा स्वागत कर रहे हैं क्या? यूं कहा। तब उन दोनों को गर्म पानी के घड़ों में खड़े करवाया। तब रमेश, अरे मैंने कहा ना, अतिथि का सम्मान कर रहे हैं, हमें स्नान करवाना है सोचकर ऐसा गर्म पानी में डाले हैं। यूं कहा तो सुरेश, तेरा मुंह रे, वे हमें पकाकर खाने के लिए सोच रहे हैं। यूं कहा तो रमेश, हे भगवान, अरे 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 नहीं रे, नहीं नहीं नहीं, यूं पुकार रहा था। तब सुरेश को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तब वो हु हा हु गिली 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 की सु 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 हु हा हु यूं कहकर नायक से ये वो बात करने लगा। नायक को पता नहीं क्या समझ आया, लेकिन वो दोनों को बाहर निकालने के लिए बोल दिया। रमेश, अरे क्या बोला रे तुमने उसको? तुमको उनका भाषा आता है क्या? तब सुरेश, तुम मुंह बंद करो रे, बस अंधेरे में तीर चलाया, अब उनको कुछ ना कुछ दिखाकर बचना होगा। यूं कहकर आसपास देखा तो वहाँ कुछ मछलियाँ, कुछ केकड़े दिखाई दिए। सुरेश, अरे इन्हें जलाकर खाने के अलावा और कुछ नहीं आता है शायद इनको, यही ठीक समय है, हम अपना पकवान इनको दिखाते हैं। कहकर वो प्रॉन्स दिखाकर जिंगा लला कु का कु कुकुड़ू कु धुआ धुआ का का यूं कुछ कह रहा था तो नायक को कुछ समझ नहीं आया और जिंगा लाला बिम्बो बिम्बो कहकर ओके कहा हो जैसे हाथ घुमाया। तब सुरेश तुरंत जाकर अपने नाव से खाने का सामान लेकर आया। वहाँ सेटअप लगाकर आग पर प्रॉन्स जलाकर उन पर मसाला लगाया। उन्हें प्लेट में डालकर दोनों सबको दिए। वो खाकर सब लोग बूम भा बूम बूम भा बूम भा बूम बूम भा यूं खुशी से पुकारे। नायक जिंगा लाला जूजा जिंगा लाला जुम जुम जा जिम्बा कहकर एक से कुछ कहा। वो जाकर एक पेटी लेकर आया। नायक बिंगा फाओ जिंगा जाओ कहते हुए पेटी खोलने के लिए कहा। वो खोलकर देखे तो उसमें बहुत सारा सोना था। नायक उन्हें ले जाओ कहते हुए रमेश सुरेश से गुंगा गु जिंग जिंग पो यूं कुछ साइन करने लगा। रमेश, अरे ये सोना हमें लेने के लिए कह रहे हैं, अगर हमें ये रसोईया के रूप में यही रहने के लिए कहेंगे तो कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। यूं कहा। तब सुरेश, कमीने, मुंह से कुछ भी सीधा नहीं बोल सकते, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, तुम जैसे मैं कहूँगा मेरे साथ भागना। यूं कहा।
फिर मोबाइल निकालकर नायक को देखकर उसे देखने के लिए कहा। नायक को देखकर वीडियो में कुछ कॉमेडी था तो हंसने लगा। वो देखकर बाकी सब भी आकर देखने लगे, सब हंसने लगे। यही समय है सोचकर सुरेश वहाँ से भागने लगा। उसे देखकर रमेश भी भाग गया। आखिरकार जिंदगी वापस मिल गई सोचकर दोनों उस द्वीप से बच निकले।